अगर आपको ऐसी हैरतंगेज इस्लामिक कहानियां पसंद हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। क्या आप जानते हैं खैबर की सबसे बड़ी ताकत कैसे गिर गई? मरहब माँ की बात ना भूलना। हर किसी से लड़ना मगर हैदर से कभी मत लड़ना। क्या वाकई मोहम्मद समझते हैं कि वो खैबर को फतह कर लेंगे? कुल मैं इल्म उस शख्स को दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है। सरदार, गजब हो गया। हारिस को किसी अली ने एक ही बार में मार डाला है। आज यहाँ हक और बातिल का फैसला होगा। मेन मरहबूर, किसने मेरे भाई को मारा? आज कौन अपनी जान देने आया है? साल था 7 हिजरी। मदीना मुनव्वरा से तकरीबन 135 किलोमीटर के फासले पर खजूरों के घाने, बगत और सियाह चट्टानों के दरमियान एक ऐसा मजबूत किला खड़ा था जिसे न काबिले तस्खीर समझा जाता था। किला खैबर, जिसके 8 मजबूत किले नाइम, कमूस, साब और दीगर किले एक दूसरे से बाहम जुड़े हुए थे। ज़ैर ज़मीन सुरंगीन, अनज के भारे गोदाम, असलह के जखीरे और हजारों जंगजू मुहाफिज मौजूद थे। खुशहाल है और ना बहादुर। खैबर का कोई मुकाबिल नहीं। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। उन्हें यकीन था कि ये मजबूत दीवारें कभी नहीं टूट सकती, लेकिन मदीना में नेक और फैसला हो चुका था। 400 असहाबे बावाफा पर मुश्तमिल इस्लामी लश्कर रसूल खुदा की क़यादत में खैबर की तरफ रवाना हो चुका था। खैबर की ज़मीन निहायत ज़रखेज़ थी। शहर खूबसूरत इमारतों पर मुश्तमिल था और लोग दौलत से मालामाल थे। लेकिन यही खैबर मदीना के खिलाफ साजिशों का मरकज बन चुका था। मुख्तलिफ कबाइल को उकसाना, इत्तेहाद बनाना और हमलों की मंसूबाबंदी, सब कुछ यहीं से हो रहा था। अगर फौरन रास्ता ना रोका गया तो ये नया दीन हर घर तक फैल जाएगा। बनु गताफन जैसे सख्त जंगजू कबाइल को भी लालच दिया गया कि अगर वो मुसलमानों के खिलाफ मैदान में उतरें तो पैदावार का बड़ा हिस्सा उन्हें मिलेगा। सूरत हाल संगीन थी। लिहाजा मुसलमानों के लिए जरूरी हो गया था कि इस्लाम के सबसे बड़े खतरे का जल्द से जल्द खात्मा किया जाए। सुबह की खामोशी अभी बाकी थी कि अचानक इस्लामी लश्कर खैबर के दरवाजों के करीब नुमुदार हुआ। हम किलों के अंदर महफूज हैं, उन्हें यहां तक पहुंचना आसान नहीं। क्या वाकई मोहम्मद समझते हैं कि वो खैबर को फतह कर लेंगे? उन्हें अंदाजा भी नहीं कि हम खैबर किन जहां चट्टानों के फुलादी पीछे किले सिर्फ महफूज पत्थर हैं। नहीं थे बल्कि सदियों के गुरूर की अलामत थे। अंदर वो जंगजू थे जो बचपन से तलवार के साये में पले थे, नस्ल दर नस्ल लड़ने वाले, मौत से आंखें मिलाने वाले। नस्ल दर नस्ल लड़ने वाले, मौत से आंखें मिलाने वाले। रसूल अल्लाह ने खैबर की बस्तियों को देखकर फरमाया, अल्लाहु अकबर। खैबर बर्बाद हुआ। जब हम किसी कूम के मैदान में उतरते हैं तो डराए गए लोगों की सुबह बुरी होती है। ये अल्फाज हवा में गूंज उठे और किलों की दीवारों से टकराकर वापस पलट गए। पहला मुकाबला किला नाइम के बाहर हुआ। तलवारें टकरें, धलें गूंजी। कई दिन तक मार्का जारी रहा। एक एक करके झंडा मुख्तलिफ जानबाजों को दिया गया मगर किला अपनी जगह कायम रहा। हमले बरबर होते मगर फसलें जैसे जवाब में हंसती रहती। हर रात के बाद खामोशी और गहरी हो जाती। चेहरे गढ़ से आते हुए सांसें बोझल, दिलों में एक ही सवाल, क्या आज फतह नसीब नहीं होगी? मुरहब, किला 100 पर भरी है। वो सिर्फ सिपाही नहीं, एक हैबत है। मलाका उस पर भारी है। वो सिर्फ सिपाही नहीं, एक हिब्बत है। जब मुरहब मैदान में उतरता तो तलवार से पहले हौसले टूट जाते।
मरहब आ जाएगा अगर तुमने शरारत की। मगर हर तकत के दिल में एक राज होता है। मुराब को हर रात एक ख्वाब सताता था। एक शेर जो जंगल से निकलता, उस पर झपटता और एक ही वार में उसका गुरूर चाक कर देता। वो हड़बड़ा कर जागता। मरहब माँ की बात ना भूलना। हर किसी से लड़ना मगर हैदर से कभी मत लड़ना। मरहब माँ की बात ना भूलना। हर किसी से लड़ना मगर हैदर से कभी मत लड़ना। डर मत, शेर सिर्फ अफसानों में होते हैं। इधर लश्कर इस्लाम में एक अजीब सुकून था। तब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज बुलंद हुई, कुल में इल्म उसके हाथ में दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। फतह इसके हाथ पर लिखी जा चुकी है। रात भर हर दिल में एक ही सवाल था, वो कौन होगा। सुबह हो चुकी थी और मैदान खामोश था। सब मुंतजिर थे कि इल्म किसके हाथ में आएगा। अली कहां है? हजरत अली हाजिर हुए। आलाम हजरत अली के हाथ में दिया गया। मरहब ने किले के दरवाजे खोल दिए। हजरत अली आगे बढ़े, कदम मजबूत और दिल मुतमईन था। मुरहब मैदान में निकला। दो अजीम जंगजू आमने सामने थे और फिर तारीख ने एक नया बाब लिखा। मरहब ने हमला किया। हजरत अली साबित कदम रहे। हजरत अली ने एक ही वार किया और फैसला हो गया। मरहब गिर गया। किले के दरवाजे अब फतह की अलामत थे और यूं खैबर की तारीख बदल गई। अगर आपको अंबिया के हैरत अंगेज वाकयात और इस्लामी तारीख के गुमशुदा राज जानना पसंद हैं तो हमारे चैनल गुमशुदा औराक को सब्सक्राइब करें। मजीद हैरत अंगेज इस्लामी कहानियों के लिए अभी सब्सक्राइब करें।